वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, मैं आपकी एवं आपके परिजनों की कुशलता के साथ साथ सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज दिनांक 17 दिसंबर 2020 गुरुवार को कक्षा 6ठी विषय हिंदी व्याकरण पाठ क्रमांक 13 प्रत्यय परिचय वीडियो क्रमांक 1 के प्रकरण में परिभाषा, प्रकार, प्रमुख प्रत्यय एवं उनके उदाहरणों पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आशा एवं विश्वास है कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देख सुन समझ आवश्यकता अनुसार लेखन करते हुए कठिनाई का संकलन करते चलेंगे। इसी अपेक्षित सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना विषय आरंभ करता हूँ। बंधुओं, पिछले वीडियो के अंदर हमने शब्द निर्माण की दृष्टि से उपसर्गों के प्रयोग पर चर्चा की थी। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, किंतु प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में अर्थात पीछे की तरफ जुड़ करके उसके शब्द अर्थ में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन कर देते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करने, पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन करने वाले शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे हिरण मूल शब्द है, लेकिन इसमें नी प्रत्यय जुड़ करके हिरनी हो गया। शेर में नी प्रत्यय जुड़ करके शेरनी हो गया। सेठ में आनी प्रत्यय जुड़ के सेठानी हो गया। देवर में आनी प्रत्यय जुड़ के देवरानी हो गया। जेठ में आनी प्रत्यय जुड़ के जेठानी हो गया। तो मूल शब्द के अर्थ में पूरी तरह से पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रकार पर चर्चा करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के प्रत्यय है कृत प्रत्यय, और बनने वाले शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। इन प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और जिनमें कृदंत प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है उनको कृदंत शब्द कह देते हैं। और ये प्रत्यय धातु रूप निर्माण अर्थात क्रियाओं के साथ में ही जुड़ते हैं और नई क्रिया बना देते हैं, नया शब्द बना देते हैं क्रिया के साथ जुड़ करके। ये अनेक हैं, किंतु यहाँ हम कुछ कृदंत प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। कौन सी क्रिया के साथ मिलकर के वो किस प्रकार के शब्द बनाते हैं, यह भी आपको उदाहरण के लिए बताया जा रहा है। जैसे कृत प्रत्यय की श्रृंखला में अक प्रत्यय बैठना, बांधना, बंधना और याचना, इन प्रत्ययों को, इन शब्दों के साथ में अक प्रत्यय जुड़ करके बैठना से बैठक, बंधना से बंधक, याचना से याचक, दौड़ना से धावक, लिख से लेखक, इस प्रकार के शब्द इस प्रत्यय से बनते हैं। अक्कड़ प्रत्यय है। यह कुछ क्रियाओं के साथ जुड़कर नया शब्द बनाता है, जैसे भूलना, पीना, खोदना, कूदना आदि क्रियाओं के साथ मिलकर बनता है। तो क्या बनता है? भुलक्कड़, पियक्कड़, खुदक्कड़, कुदक्कड़। तो ये अक्कड़ प्रत्यय से काम आ रहा है। अतः
प्रत्यय के साथ में प्रत्यय का योग बचाना खपाना के साथ में बचत खपत शब्द बनता है। इसी प्रकार से आ प्रत्यय फेरना क्रिया के साथ में फेरा, तैरना क्रिया के साथ में आक प्रत्यय लग करके तैराक, लड़ना क्रिया के साथ में आकू प्रत्यय जुड़ करके लड़ाकू, सड़ना क्रिया के साथ में सड़ी यल प्रत्यय जुड़ करके सड़ियल, खेलना क्रिया के साथ में औना प्रत्यय जुड़ करके खिलौना। इसी प्रकार से रोना क्रिया के साथ में वाला प्रत्यय जुड़ गया तो रोने वाला, वाली जुड़ गया तो रोने वाली। मिलना प्रत्यय के साथ में सार शब्द जुड़कर सार प्रत्यय जुड़ करके मिलना क्रिया के साथ में सार प्रत्यय जुड़ करके मिलनसार। गिरना क्रिया के साथ में सुप्रत्यय जुड़कर गिरासु, घबराना क्रिया के साथ में आहट प्रत्यय लग करके घबराहट, लिखना थकना क्रिया के साथ में आवट प्रत्यय जुड़ करके लिखावट थकावट, बसना क्रिया के साथ में बसावट, सजना क्रिया के साथ में सजावट। इस प्रकार के ये अभी अपन ने कुछ कृत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय इन पर हमने चर्चा की, इसके उदाहरणों को देखा क्रियाओं के साथ में। दूसरे प्रकार के जो प्रत्यय हैं उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय, अर्थात जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा कृदंत शब्दों में जोड़े जाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब कृदंत शब्दों में भी जुड़ जाते हैं, कृत प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है और तद्धित प्रत्यय भी उसमें जुड़ जाता है। तो अभी हम यहाँ कुछ ऐसे प्रत्ययों के बारे में चर्चा करते हैं। तद्धित प्रत्यय की श्रृंखला में सोना लोहा ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, इनके साथ में आर प्रत्यय लग करके शब्द बनता है सुनार लोहार। उआ प्रत्यय जुड़ करके शब्द बना है मछुआ कछुआ। हारा प्रत्यय जुड़ करके शब्द बन रहा है लकड़हारा पनिहारा। हारिन लकड़हारिन पनिहारिन तो हारिन प्रत्यय जुड़ा है। आ प्रत्यय जुड़ रहा है सुता, सुत से सुता, आत्मा से आत्मजा, आ प्रत्यय जुड़ कर बना। बूढ़ा मोटा ये विशेषण शब्द हैं, लेकिन आपा प्रत्यय जुड़ करके इनसे नया शब्द बन रहा है बुढ़ापा मोटापा। आयत प्रत्यय के योग से बहुतायत पंचायत जैसे शब्द बन रहे हैं। ई प्रत्यय के योग से सर्दी गर्मी पंजाबी मद्रासी बंगाली तेली माली इस प्रकार के शब्द बनते हैं ई प्रत्यय जुड़ करके। तय प्रत्यय के योग से रंगत संगत पंगत इस प्रकार के शब्द बनते हैं। गी प्रत्यय के योग से जिंदगी बंदगी सादगी आदि शब्द बनते हैं। इमा प्रत्यय के योग से लालिमा गरिमा अणिमा लघुमा इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो प्रत्यय के योग से गुरुत्व लघुत्व बंधुत्व आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से इया प्रत्यय के योग से खटिया लठिया चुटिया आदि शब्द बन रहे हैं। अड़ी प्रत्यय के योग से पगड़ी चमड़ी दमड़ी ककड़ी मकड़ी इस प्रकार के शब्द बनते हैं। रा प्रत्यय के योग से दूसरा तीसरा इत्यादि शब्द बन रहे हैं। हरा प्रत्यय के योग से इकहरा दोहरा तिहरा
इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अप्रत्यय के योग से भूखा, सूखा, रूखा इस प्रकार के शब्द बन रहे हैं। इक प्रत्यय के योग से साप्ताहिक, लौकिक, मौखिक, भौतिक, ऐतिहासिक, रासायनिक इस प्रकार के शब्द बन रहे हैं। इला प्रत्यय के साथ में रंगीला, सजीला, छबीला, बर्फीला, गर्वीला। लू प्रत्यय के योग से दयालु, कृपालु, शंकालु आदि शब्द हैं। वान प्रत्यय के योग से दयावान, बलवान, पहलवान, धनवान इस प्रकार के शब्द हैं। दायक प्रत्यय के योग से सुखदायक, दुखदायक, गुणदायक इस प्रकार के शब्द बनते हैं। था प्रत्यय के योग से अन्यथा, सर्वथा, चौथा आदि शब्द बन रहे हैं। आड़ी प्रत्यय के योग से खिलाड़ी, अनाड़ी इस प्रकार के शब्द बनते हैं। एरा प्रत्यय के योग से सपेरा, मछेरा इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ची प्रत्यय के योग से खजांची, मशालची इस प्रकार के प्रत्यय शब्द बन रहे हैं। आई प्रत्यय के योग से बुराई, भलाई, खटाई, मिठाई, लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई इस प्रकार के शब्द बनते हैं। आस प्रत्यय के योग से खटास, मिठास इस प्रकार के शब्द बन रहे हैं। औती, औती प्रत्यय के योग से फिरौती, बपौती। अड़ा प्रत्यय के योग से दुखड़ा, मुखड़ा इस प्रकार के शब्द बनते हैं। पन प्रत्यय के योग से लड़कपन, बचपन, छुटपन ऐसे शब्द बनते हैं। अप्रत्यय के योग से लाघव, गौरव। ताप्रत्यय के योग से गुरुता, प्रभुता, मूर्खता, शिष्टता इस प्रकार के शब्द हैं। अप्रत्यय के योग से बबुआ, कलुआ, बंधुआ इस प्रकार के शब्द हैं। री प्रत्यय के योग से कोठरी, पोटरी, लॉटरी, कटोरी, चटोरी, सटोरी इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ला प्रत्यय के योग से पहला, नहला, दहला इस प्रकार के शब्द हैं। सा प्रत्यय लगा करके काला सा, हरा सा, नीला सा, छोटा सा, मोटा सा इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। हला प्रत्यय के योग से सुनहला, रुपहला इस प्रकार के शब्द बनते हैं। इत प्रत्यय के योग से आनंदित, बाधित, लक्षित, पठित इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ईय प्रत्यय के योग से अनुकरणीय, राष्ट्रीय, सोचनीय, दयनीय, अनीय प्रत्यय इसमें लग रहा है। तो इस प्रकार से हमने कृत और तद्धित दोनों प्रकार के हिंदी में जो प्रत्यय काम में आते हैं उन पर भी प्रत्यय, उनसे बनने वाले शब्दों की हमने चर्चा की। इसी प्रकार से एला शब्द है, एला प्रत्यय है तो विषैला, बनेला। वंत शब्द में गुणवंत, कलावंत, दयावंत। वाला प्रत्यय के योग से दूध वाला, अखबार वाला, दवाई वाला, सब्जी वाला, पकौड़ी वाला, तो वाला शब्द जुड़ जाता है। द प्रत्यय के योग से जलद, धनद, दुखद, सुखद इस प्रकार के शब्द बनते हैं। दाई, दाई प्रत्यय के योग से दुखदाई, सुखदाई, गुणदाई इस प्रकार के प्रत्यय हैं। वी प्रत्यय के योग से तपस्वी, मनस्वी इस प्रकार के शब्द हैं। इम प्रत्यय के योग से स्वर्णिम, रक्तिम इस प्रकार के शब्द हैं। इन प्रत्ययों के अलावा कुछ अरबी, फारसी भाषा के प्रत्यय भी अपने हिंदी भाषा में कम आते हैं। जैसे इयत प्रत्यय के योग से इंसानियत, खैरियत। गर प्रत्यय के योग से कारीगर, जादूगर, बाजीगर।
गीर प्रत्यय के योग से आलमगीर, राहगीर, जहांगीर। खाना प्रत्यय के योग से दवाखाना, डाकखाना, इस प्रकार के शब्द हैं। दार प्रत्यय के योग से दुकानदार, जमींदार, मालदार, हवलदार, तहसीलदार, सूबेदार, इस प्रकार के शब्द हैं। खोर शब्द के योग से घूसखोर, आदमखोर, चुगलखोर, इस प्रकार के शब्द हैं। गार प्रत्यय के योग से गुनहगार, रोजगार, ऐसे शब्द हैं। ची प्रत्यय के योग से तोपची, बंदूकची, मशालची, खजांची, इस प्रकार के शब्द हैं। वान प्रत्यय के योग से कोचवान, गाड़ीवान, इस प्रकार के शब्द हैं। कुछ अंग्रेजी के भी प्रत्यय हिंदी भाषा में काम आ रहे हैं, जैसे इज्म, तो बुद्धिज्म, कम्युनिज्म, जैनिज्म। इसी प्रकार से इष्ट प्रत्यय काम में आता है, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जर्नलिस्ट, कैपिटलिस्ट आदि। तो यहाँ हमने कुछ प्रमुख प्रत्ययों की चर्चा और उनसे बनने वाले उदाहरणों पर विचार किया। प्रत्यय और भी हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। अन्य भाषाओं के प्रत्यय भी हिंदी भाषा में काम आते हैं, संस्कृत के प्रत्यय भी हिंदी भाषा में काम आते हैं बहुत से। तो इन पर हमने चर्चा की। आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष अगले पाठ में हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे और आगे हम सहयोग करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, जागरूक रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।